हेलो स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल रामानुजन मैथ्स में आपका स्वागत है। आज पढ़ने वाले हैं क्लास के लिए एक वास्तविक संख्या वस्तुनिष्ठ वीडियो 2 वास्तविक संख्या ऑब्जेक्टिव। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था मल्टीपल चॉइस। आज हम लोग पढ़ेंगे रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए। शुरू के 3-4 मिनट में आप लोग पहले इन क्वेश्चंस को देखिए और आपसे क्या क्या बन रहा है वो चेक कर लीजिए, और इस वीडियो के बाद क्या क्या और बन सकता है उस पर ध्यान लगाना आप। पहला क्वेश्चन है रूट पी, जहाँ पी एक अभाज्य संख्या है। तो इसको क्या कहते हैं? पी जो है यहाँ पर पी एक अभाज्य संख्या है, तो इसे क्या कहते हैं? मुझे लगता है कई लोगों ने कर लिया। अगला, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घात का गुणनफल, सबसे छोटी घात का गुणनफल खाली स्थान कहलाता है। आधे से ज़्यादा लोगों ने यह कर लिया है जी। फिर से देखिए, 2√3-1 एक खाली स्थान है। पिछले वीडियो में बताया था क्या हो सकता है। आप इस पर खाली स्थान कुछ लोगों ने भर लिया है जी। नेक्स्ट, 4, 5, 6, 7, 8 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या। इन सभी अंकों से ऐसी कौन सी जो सबसे छोटी संख्या है जो सभी से विभाजित हो रही है? आप इसे 1 मिनट से कम में समय में भी आप कर सकते हो। अगला है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम जो है किस गणितज्ञ के नाम से लिया गया है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, नाम भूल जाएंगे हम लोग। चलिए अगला देखिए, कोई संख्या p/q नॉट इक्वल टू 0, जहाँ p व q परस्पर अभाज्य पूर्णांक हैं तो खाली स्थान कहलाती हैं। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। यदि यहाँ पर अभाज्य संख्या है, यहाँ पर यदि अभाज्य संख्या है तो थोड़ी देर के लिए मान लीजिए यहाँ पर 3 हो गया, तो वहाँ पर कहलाएगा अपरिमेय। मान लीजिए यहाँ पर अभाज्य की जगह पर भाज्य लिख दिया हमने, 6 लिख दिया। 6 भाज्य क्यों है? क्योंकि 1 से विभाजित है, 6 से विभाजित है, और कोई और अंक 2 से 3 से विभाजित है, इसलिए इसे भाज्य कहेंगे हम। थोड़ी देर के लिए हमने यहाँ भाज्य रखा। उसका आंसर आपको मालूम हो चुका है। अभाज्य के लिए अपरिमेय संख्या होगा। यदि भाज्य होगा तो क्या होगा? भाज्य के लिए भी वो अपरिमेय होगा। अब यदि हमने यहाँ पूर्ण वर्ग रख दिया, पूर्ण वर्ग, यहाँ पर इसको बदल दिया, यहाँ पूर्ण वर्ग यदि रख दिया तो अब क्या होगा? क्या होगा जी? यहाँ पर पूर्ण वर्ग होगा, वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा तो परिमेय होगा, पूर्णांक के रूप में होगा, धनात्मक पूर्णांक होगा। मुझे लगता है यह बात आपको समझ में आ चुकी है। अगला जो है, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड, कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड जो बनेगा उसकी सबसे छोटी घात को कहते हैं, मालूम होगा आपको, लघुत्तम समापवर्तक, LCM। लघुत्तम समापवर्तक, LCM भी लिख सकते हो आप। 2√3-1 एक खाली स्थान है। इस पर हम लोग बहुत अच्छे से चर्चा कर चुके हैं, फिर भी अच्छे से समझते हैं। कोई ज़रूरी थोड़ी है यही पूछे, पहले आपसे यह पूछ ले कि 2√3 क्या है जी। तो आपको यह मालूम है कि 2 जो है परिमेय है, √3 अपरिमेय है। इन दोनों का गुणनफल अपरिमेय होता है, अपरिमेय होता है। तो ये पूरा का पूरा, यह पूरा हिस्सा जो हो गया अपरिमेय हो गया, यह परिमेय हो गया। हमने पिछले वीडियो में समझाया था परिमेय और अपरिमेय का जोड़ना घटाना गुणा वो सब का सब अपरिमेय होता है। तो इसका भी आंसर जो आएगा यह हो गया अपरिमेय। हाँ जी, आपके 3 खाली स्थान चेक कर लीजिए, सही है। हाँ जी, अगला देखते हैं। अगला जो है, इन सभी में हमें लघुत्तम निकालना है जी। देखते हैं लघुत्तम क्या आता है। वही पुरानी विधि, 4, 5, 6, 7, 8। देखिए जी, यहाँ पर 8 जो है, 8 में यह शामिल है तो इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको अलग कर सकते हो आप। फिलहाल चलिए 2 से दे देते हैं 2। तो यहाँ पर तो 5 ही होगा, यहाँ 3, यहाँ 7, यहाँ 4। बस अब सबका गुणा कर लेते हैं। सबका गुणा कर लेंगे तो यहाँ मिल गया हमको 5 दूनी 10, अलग कर लिया, जो हो गया 7 या 21, 21 गुणित 4, तो जो हो गया जी 84। 84 में 10 से गुणा करोगे तो 840।
हाँ जी, इन सभी का हमको लघुत्तम लेना। सबसे छोटी संख्या कह रहा है तो 840 जो है, बहुत बढ़िया है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी, बहुत बढ़िया नाम, आप अच्छे से याद कर लीजिए जी। अल ख्वारिज़मी एल्गोरिथम जो है ना, उनका नाम जो था अल ख्वारिज़मी, याद कर लिया आप लोगों ने। अल ख्वारिज़मी, एल है ना, इनके नाम पर लिखा गया था। चलिए जी, अगला देखते हैं जी। अगला है P/Q। आपको मालूम है, टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। P/Q का मतलब है परिमेय। परिमेय कोई समस्या है जी? इसका आंसर क्या होगा? परिमेय। चलिए जी, सबको बनता है, या कोई दिक्कत नहीं है आपको? हाँ जी, आप सबसे पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आप देखिए कि इसमें से कितने सही जोड़ी आपके सही हो रहे हैं। यदि आपसे बनते हैं तो वीडियो से बाहर हो जाइए, मत देखिए। यदि लगता है कि नहीं बनते हैं तो वीडियो सिस्टमेटिक पूरा देखिए आप। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, √5 अपरिमेय, पूर्णांक m के लिए विषम पूर्णांक, पूर्णांक m के लिए सम पूर्णांक और 26 के अभाज्य गुणनखंड। ए भाग में यह दिया है। बी में दिया है एक अपरिमेय संख्या, दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ ज्ञात करने की तकनीक, 2m+1, 5 - √3, 2 × 13 और 2m। इनका हमें जोड़ी बनाना है। चलिए फटाफट कोशिश करिए। हाँ जी, कई लोगों ने हल कर लिया होगा। चलिए हम लोग समझते हैं, टाइम खराब ना करें। आपको यूक्लिड के विषय में मालूम है, यूक्लिड विभाजन जो है एचसीएफ ज्ञात करने की विधि है यह। तो यह जो है पहला ऑप्शन है यह जी। हम आपको थोड़ी देर पहले ही बताए हैं √5। √5 क्या है जी? अपरिमेय। तो यह हो गया दूसरा जी, अपरिमेय। अपरिमेय देखिए, यहाँ से चुनिए आप, यहाँ से चुनिए। यह पर परिमेय है और यह अपरिमेय है, और इनके बीच में घटाना है। परिमेय और अपरिमेय का घटाना भी अपरिमेय होता है। तो यह तीसरे नंबर का है जी, यह तीसरे नंबर का है। पूर्णांक m के लिए विषम पूर्णांक, हमने आपको फर्स्ट वीडियो में समझाया था। विषम पूर्णांक को दर्शाने का तरीका होता है 2m+1। तो यह चौथे का ऑप्शन होगा जी। इसकी सही जोड़ी जो होगी वो चौथे से बनेगा। पूर्णांक m के लिए सम पूर्णांक, सम पूर्णांक भी आपको बताया था। सम पूर्णांक जो है वो 2m से दर्शाते हैं। तो यह पांचवी जोड़ी हुई। वो जो बच गया वो अंतिम वाला होगा। तो 26 गए से गए स्टूडेंट को भी ये वाला तो मालूम हो जाएगा। हाँ जी, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सत्यासत्य। आप पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप देखिए इस पर क्या क्या बनता है, उसके बाद फिर यह वीडियो सिस्टमेटिक देखना आप। प्रत्येक प्राकृत संख्या जो है पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। दूसरा है प्रत्येक पूर्णांक प्राकृत संख्या होती है। पूर्णांक, प्रत्येक पूर्णांक जो है प्राकृत संख्या होती है। तीसरा जो है प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, और प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। और √2 एक परिमेय संख्या है। जो आपसे बनने वाला है जल्दी में जो है √2, आपको यह मालूम है, थोड़ी देर पहले ही बताया है हमने आपको। √2 जो है अपरिमेय है, इसीलिए यह हो जाएगा फॉल्स। यह आपसे बन गया जी, यह है फॉल्स। खैर, अब थोड़ा सिस्टमेटिक समझते हैं। आप यदि स्कूल में जाते हैं और आपसे किसी ने कहा कमरों की संख्या गिनकर आइए, तो क्या करेंगे आप? गिनेंगे 1 2 3 4, ऐसे ऐसे गिनते जाएंगे। तो इनको कहते हैं प्राकृतिक संख्या, प्राकृत संख्या। आपको पिताश्री ने कहा बाजार जाइए और कुछ फल ले आइए। पापा ने कहा कि 5 प्रकार के फल ले आना। तो 1 प्रकार, 2 प्रकार, 3 प्रकार, जिन संख्याओं को आप गिन सकते हैं, जिन संख्याओं को आप गिन सकते हैं, गणनीय संख्याओं को प्राकृतिक संख्या, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर कहते हैं।
तो आप देखिए 1 2 3 4 5 और बढ़ाते जाइए अनंत तक। अनंत को हम छू नहीं सकते हैं, इसलिए डॉट 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 डॉट, वैसे 3 डॉट ही पर्याप्त होते हैं अनंत को दर्शाने के लिए। पिताश्री ने आपको कहा कि जाइए बाजार से फल ले आइए, और आपने फल के रेट महंगे हैं तो आप कुछ नहीं लाए, या फिर अंगूर खट्टे हैं, कुछ नहीं खरीदा आपने, सीधे चले आए। कुछ नहीं का क्या मतलब है? कुछ नहीं का मतलब है 0। इन प्राकृत संख्याओं में यदि हम 0 को शामिल कर देते हैं तो वो संख्या पूर्ण संख्या बन जाती है, अगला देखते हैं जी। इनके साथ साथ -1 -2 -3, तो ये पूरा सिस्टम जो कहलाता है, यह कहलाता है पूर्णांक, इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और शून्य पूर्णांक। तो थोड़ा बहुत आपको नॉलेज अब धीरे धीरे हो रहा है। इनके बीच में बहुत सारे परिमेय और अपरिमेय होते हैं, और ये सब संख्याएं जो हैं वास्तव में होती हैं, सचमुच में होती हैं, इसीलिए इन सभी संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। आप जब इसको अच्छे से देखेंगे तो इसी में आपको सम मिलेगा, इसी में आपको विषम मिलेगा, इसी में आपको भाज्य मिलेगा, इसी में आपको अभाज्य मिलेगा, ऐसे बहुत सारी चीज़ें इससे यह पूरा भरा हुआ है। खैर, मतलब की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन यह है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। देखिए जी, प्राकृतिक संख्या है ना जी, आप जब इसमें बात करते हैं तो यह इसमें शामिल होगा जी, आगे समझ में। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या कहां से चालू होगी? 1 2 3 4 5, और कह रहा है पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या का मतलब यह है, पूर्ण संख्या में यह शामिल है, इसीलिए पहला वाला जो क्वेश्चन होगा वो होगा सत्य जी। कुछ लोग को समझ में नहीं आया, देखिए जी वाला पूरा का पूरा जो समुच्चय जो है इसमें शामिल है। प्राकृतिक संख्या जो होगी पूर्ण संख्या होती है। खैर, हो गया आपको। अब प्रत्येक पूर्णांक प्राकृतिक संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक का मतलब जो भी पूर्णांक धनात्मक प्राकृतिक संख्या का मतलब यह है, और प्रत्येक पूर्णांक प्राकृतिक संख्या होगी, असंभव है, तो ये हो गया फॉल्स। फिर से देखो जी, प्रत्येक पूर्णांक जे पूरा का पूरा पूर्णांक है, और प्राकृतिक संख्या से आप जानते हो जी -3 जो है पूर्णांक तो है किंतु प्राकृत थोड़ी है, इसीलिए हो गया फॉल्स। अगला देखिए, प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। बिल्कुल सही है जी। यह जो है प्राकृतिक संख्या भी यहां पर वास्तविक संख्या होगी, पूर्णांक भी प्राकृतिक संख्या होगी, सम संख्या भी प्राकृतिक होगी, अपरिमेय भी वास्तविक होगी, सब कुछ वास्तविक है। वास्तविक बड़ी क्लास जब 11वीं में जाएंगे तब आप सीखेंगे सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो यह भी सत्य है जी। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय है, गलत है जी। मान लीजिए आपने उठा लिया यहां से प्रत्येक, यह अपरिमेय है क्या जी? यह अपरिमेय है क्या जी? आपको समझ में आ गया? प्रत्येक ये सबकी सब संख्याएं जो हैं वास्तविक हैं, तो जी यह सबकी सब इसके बीच में आएंगे, परिमेय भी आएंगे अपरिमेय भी आएंगे, तो यह भी गलत है जी। गलत लिख दिया जी, सॉरी। परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती हैं। ध्यान से सुनो भाई, यह सभी संख्याएं जो हैं, परिमेय हो चाहे अपरिमेय हो, धनात्मक हो पूर्णांक हो, सबकी सब जो हैं वो वास्तविक संख्या होती हैं। सुधार लेना जी। मुझे लगता है बात समझ में आ गई होगी जी। √2 के बारे में कुछ कहना ही नहीं है। तो आपके अब चेक कर लीजिए आपके कितने सही कितने गलत हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए हम लोग समझते हैं सत्य असत्य। पहले आप खुद कोशिश करिए, मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद कोशिश करना कितने सही हैं कितने गलत है चेक करना। आप असत्य और सत्य बताना है। 2 परिमेय संख्या का योगफल एक अपरिमेय संख्या होता है। एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला है। एक धनात्मक पूर्णांक सम या विषम हो सकती है, और अगला है अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक होती हैं, और 2 धनात्मक पूर्णांक के लिए महत्तम और लघुत्तम HCM, HCF और LCM का गुणनफल उन संख्याओं के गुणनफल AB के बराबर होता है। हमें यहाँ पर सत्य असत्य बताना है। यह आपका होमवर्क है।
नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। यह आपका होमवर्क है, आप करके रखेंगे। पहला क्वेश्चन है 4 एवं 5 का महत्तम समापवर्तक HCF। दूसरा क्वेश्चन है 3 एवं 12 का लघुत्तम समापवर्तक। और तीसरा है यदि A बराबर BQ है तो A एवं B में क्या संबंध है। हमें यहाँ पर संबंध बताना है, A एवं B में क्या संबंध है। तो पहला क्वेश्चन तो यह है, स्टार्ट करें ना जी। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। दो परिमेय संख्या का योगफल परिमेय या अपरिमेय क्या होता है वो देखिए आप। जैसे मान लीजिए परिमेय ले लिया 2 धन 3 तो 5 होगा। 5 क्या परिमेय है कि अपरिमेय है? आपको समझ में आ चुका है जी, यह परिमेय है। तो दो परिमेय का योगफल भी परिमेय होता है, इसीलिए यह जो है असत्य है, यह जो है असत्य है। समझ में आ चुका है। अगला देखिए, एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला होती है। जी हाँ, आपने जब सॉल्व किए होंगे क्वेश्चंस तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग सॉल्व करते हैं। वर्किंग रूल में आपने सीखा होगा इसके। एक धनात्मक पूर्णांक सम या विषम हो सकती है, आपने थोड़ी देर पहले ही देखा था। 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 3 बस पर्याप्त हैं। तो जो हो गए जी सम और जे वाले हो गए विषम। धनात्मक पूर्णांक सम भी हो सकती है और विषम भी हो सकती है। चलिए ये सत्य है जी। अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक होती हैं। हाँ जी, अभाज्य संख्याएं जो है √2 है, √3 है, √5 है और डैश 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 अनंत होती हैं जी। तो यह भी सत्य है जी। मुझे तो याद होगा ही, तो आपके पास 4 सत्य हो गए। ये 4 सत्य हो गए, 1 असत्य हो गए। 10वीं की परीक्षा आ रही है, आप उसे मुसीबत समझेंगे तो सही में बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। क्यों जी? इसलिए मुसीबतों से आपको डरना नहीं है। मुसीबतों से डरोगे, प्रिय विद्यार्थियों ध्यान से सुनो, मुसीबतों से डरोगे तो डराएंगी मुसीबतें। मुसीबतों से डरोगे तो डराएंगी मुसीबतें। हैव ए नाइस डे, एंजॉय योरसेल्फ।